Hello, so this is Abhishek Jaiswal, a second year MBBS student at Calcutta Medical College and Hospital. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म पे। नेपोटिज्म बेसिकली इन द फिल्म इंडस्ट्री। हम लोग देख रहे हैं, सुशांत सर के केस से भी हम लोग को पता चला था कि एक आउटसाइडर, सुशांत सर क्या थे? एक आउटसाइडर जिनका कोई रिलेशन नहीं था बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जिनका किसी भी प्रकार का कोई भी सोर्स नहीं था। वो अपने दम पे आए, मेहनत किए, स्ट्रगल करते करते वो गए एक सीरियल में, वहाँ उन्होंने कुछ साल दिया, वहाँ से वो निकले और पैशन था, जोश था कि आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। वहाँ से और स्ट्रगल किए और वो अल्टीमेटली फिल्म्स तक पहुँचे, एक हीरो बने। ये स्ट्रगल का दौरान, ये स्ट्रगल पीरियड वो व्यक्ति झेला जो शायद बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया था, ये बहुत एक्चुअल में टैलेंटेड था। और वहीं हम लोग देखते हैं एक अनन्या पांडे जैसी लोग, या फिर एक जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं उनको उठा के देख लीजिए, जिनको 17-18 साल हुआ नहीं कि उनको ऑप्शंस पे ऑप्शंस मिलता है। मतलब फिल्म्स का लाइन लगा हुआ तो कि हाँ भाई, उसमें तो इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स का होड़ मचा रहता है कि इनको हम लॉन्च करेंगे, इनको हम लॉन्च करेंगे। करण जौहर कितना लोग को बोल चुका है कि भाई इनको तो हम लॉन्च करने वाले हैं। शाहरुख खान का बेटा को वो अभी से बोल के रखा हुआ है कि इसको तो हम लॉन्च करेंगे। क्यों? इस नेपोटिज्म के अगेंस्ट ही जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन शुरू हुआ था। इस कैंपेन का मूल मकसद, मूल आधार था कि फ्रेश रॉ टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको प्रमोट करना है, ना कि किसी सेलिब्रिटी के बच्चे जिनमें शायद ही टैलेंट हो बट अपॉर्चुनिटीज उनको हज़ारों मिलते हैं, है ना। और यहाँ एक आम आदमी, आप मुंबई में अगर जाके देखोगे तो एक आम आदमी, हज़ारों लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत टैलेंट है, जिनमें बहुत स्किल्स है, जो सब कुछ सीख के बैठे हैं बट एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं मिलता उनको। एक छोटा से छोटा रोल के लिए भी उनको धक्का खाना पड़ता है, 50 जगह ऑडिशन देना पड़ता है। और वहीं एक सेलिब्रिटी का बच्चा, उसको अच्छा खासा रोल्स मिलता है, बड़ा बड़ा रोल्स मिलता है, बड़ा बड़ा प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा रोल्स मिलता है ना। इस चीज के अगेंस्ट ये निकला था कैंपेन। सुशांत सर को जस्टिस दिलाने का कैंपेन यहीं से शुरू हुआ था। नेपोटिज्म पर प्रहार करना। दोस्तों, सपोर्ट उसको करो जो वास्तविकता में स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास वास्तविकता में टैलेंट है बट उसको प्रमोट नहीं कर रहा कोई, जस्ट बिकॉज वो एक इनसाइडर नहीं है, जस्ट बिकॉज उसका कोई गॉड फादर नहीं है, जस्ट बिकॉज उसका कोई कनेक्शन नहीं है। उसको हम और आपको सपोर्ट करना है, उसका मेहनत को वास्तविकता में हमको आगे बढ़ाना है। जब करण जौहर जैसे लोगों का पैसा लगाया हुआ डूबेगा ना, तब अपने आप ही औकात पे आएंगे। करण जौहर जैसे लोग कभी भी रॉ टैलेंट को प्रमोट करते हैं? स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा फिल्म बनाते हैं। पता नहीं वैसा स्टूडेंट आपको अगर जिंदगी में मिला हो तो बताना। हमको तो भाई नहीं मिला, जितना 50 किलो का मेकअप थोबड़ा करके आता है, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा मर्सिडीज में भाई कॉलेज आ रहा है। कॉलेज भी कैसा, मतलब अलग ही दुनिया का कॉलेज है। कहाँ ऐसा स्टूडेंट देखते हो आप? देखे हो कहीं? और किसको प्रमोट किया? महेश भट्ट की बेटी रॉ टैलेंट लाया था। वरुण धवन, किसका? डेविड धवन का बेटा रॉ टैलेंट को लाया। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो भी कहीं ना कहीं से तो आया है भाई। रॉ टैलेंट अगर वो होगा भी तो भी वो अच्छा खासा रिकमेंडेशंस के द्वारा ही आया होगा। मैं उन पे वैसे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट करण जौहर जैसे लोग कितने अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं? नहीं करता। वो उसका मूवी फ्लॉप भी नहीं होता क्योंकि हम लोग को पता नहीं, आ लिया, चमाई लिया, वरुण धवन, अबे भट, इन लोगों को प्रमोट कर रहे हो घंटा। ये लोग, इन लोगों को प्रमोट करना बंद करो वरना घंटा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। बंद कर दो ये सब चीज़, लिटरली बता रहा हूँ, बंद कर दो ये सब चीज़। हाल फिलहाल में एक सड़क छाप मूवी का ट्रेलर आया था, है ना। इस मूवी में सारे के सारे जो लोग हैं वो या तो स्टार किड हैं, या तो नेपोटिज्म प्रमोटेड व्यक्ति हैं, या फिर इनसाइडर्स ही हैं, सो कॉल्ड इनसाइडर्स ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री। हमारा लक्ष्य था कि ये ट्रेलर फ्लॉप हो, ये मूवी फ्लॉप हो, इनके सारे गाने फ्लॉप हो, या इस तरह के जितने भी सो कॉल्ड मूवीज आ रहे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड इनसाइडर्स आ रहे हैं और ये मान के चलते हैं कि जनता तो बेवकूफ़ है, हम तो जनता को मूर्ख बना सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना।
ये हम लोगों को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। इन लोगों को उनका रियलिटी दिखाना, इन लोगों को उनका औकात दिखाना। बट क्या हम लोगों ने किया ऐसा? नहीं। हम लोगों ने हाइपर एक्साइटमेंट में जाके उस वीडियो पे भर भर के डिसलाइक्स दिए। बट क्या ये डिसलाइक्स का वास्तविकता में कोई महत्व है इन द लॉन्ग रन? नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। हम जब उस वीडियो को खोल रहे हैं तो यानी हम उस वीडियो का व्यूज बढ़ा रहे हैं। व्यूज बढ़ाने के कारण वो वीडियो भले ही लाइक्स टू डिसलाइक का रेशियो बहुत कम था, बहुत ज्यादा डिसलाइक्स भर भर के लोग दिए हैं, सेकंड मोस्ट यूट्यूब का डिसलाइक वीडियो बन चुका है, बट फिर भी वो अल्टीमेटली व्यूज बढ़ा के ही दे दिया। हालत ये रहा कि एक हफ्ते में, लिटरली 1 वीक में, कितना 6.3 करोड़ व्यूज, कितना 63 मिलियन व्यूज वो वीडियो पा चुका। तो एज अ प्रोड्यूसर अगर आप सोचो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाइक कर रहे हो डिसलाइक कर रहे हो, वो अपना कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है। आम जनता कमेंट सेक्शन अगर होता तो क्या भर भर के गाली देते, भर भर के उस ट्रेलर का नुक्स निकालते, भर भर के स्टार किड्स पर हमला करते, भर भर के जस्टिस फॉर सुशांत लिखते। उन लोगों ने कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। गेम प्ले, उन लोगों को व्यूज मिला। व्यूज से क्या हुआ? एड्स के थ्रू उन लोगों ने पैसा कमाया। फॉर एग्जाम्पल, जहां वो वीडियो अगर 10 करोड़ रुपया कमाता तो हम लोगों ने उस वीडियो का व्यूज बढ़ाकर उसको 100 से 200 करोड़ रुपया थमा दिया, प्रमोट करा दिया। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मनी, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखो, हम लोगों ने 10 से 20 गुना उस वीडियो को प्रचार कर दिया। हमेशा याद रखो, चाहे पब्लिसिटी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा फायदा करती है, फिल्म्स को हमेशा ही फायदा करती है। और इसी चीज का उन लोगों ने फायदा उठाया। एज अ प्रोड्यूसर आप सोचो, आप वहां गए तो हो डिसलाइक करने के लिए, वो वीडियो खोलोगे डिसलाइक करने के लिए, जैसे ही वो वीडियो खोलोगे आपको एक ऐड दिखा दिया जाएगा। आपको ऐड दिखा दिया मतलब आपके थ्रू वो पैसा कमा के निकल गया। अब आप उसमें डिसलाइक करो चाहे कुछ भी करो, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके जेब में जितना वो लगाया था उससे ज्यादा उसके पास पैसा आ गया। तो जब तक ऐसे प्रोड्यूसर्स के पास लागत से ज्यादा पैसा आते रहेगा, तब तक भूल जाओ, क्या लिटरली भूल जाओ कि वो कभी भी नेपोटिज्म को खत्म करेंगे। नहीं करेंगे। वो क्यों करेंगे? उनको तो पैसा मिल रहा है। नेगेटिव पब्लिसिटी है तो क्या, पब्लिसिटी तो हुआ है ना। और हम लोग क्या बोलूं यार, मतलब जिस चीज को हम लोगों को 10 रुपया भी नहीं देना था, जिस चीज को हम लोगों को फेल कर देना था इन टर्म्स ऑफ व्यूज, वो मतलब फाड़ के रख दिया। कितना दिन ट्रेंडिंग पे रहा वो वीडियो, है ना। मैं आज तक वो वीडियो को नहीं देखा हूं और ना ही देखूंगा। सड़क छाप चीज उसका औकात डस्टबिन में होता है। हम लोगों ने सड़क छाप चीज को आसमान में पहुंचा दिया। क्यों? प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते नहीं है। मतलब हम लोग तुरंत कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं, तुरंत हम लोग, मतलब एक होड़ मची रहती है कि हाँ करना है करना है। क्या भाई, क्यों भाई? एनालाइज करो, हमारा ये करके फायदा क्या हुआ? हमको कोई फायदा नहीं हुआ। इन द लॉन्ग रन आज से 4 साल बाद आप देखोगे तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता कि मोस्ट डिसलाइक, चलो ये वीडियो अगर आप देख देख के मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बना दोगे, सेकंड से फर्स्ट कर दोगे, तो क्या फर्क पड़ता है? भले ही आप बोलो कि ये वीडियो सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वीडियो है इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, बट पैसा तो वो कमा के ले गया ना। तो उससे फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लिटरली बता रहा हूं। एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोचो, पैसा फाइनेंशियली सोचो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ज्यादा फायदा हुआ प्रोड्यूसर्स को, है ना। क्या यार, मतलब मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है। मेहनती लोग का मदद करो दोस्त, मेहनती लोग का। डिजर्विंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों का मेहनत आज जाके दिखा है। कितना 15-20 साल बाद वो व्यक्ति कितना साल स्ट्रगल किया, उसको इतना साल, उतना अच्छा टैलेंट को इतना साल स्ट्रगल करना पड़ा। न जाने, पता नहीं ऐसे व्यक्ति की मेंटालिटी, माइंडसेट सोच के देखो कितना बार उनको आया होगा, नहीं हमसे नहीं हो रहा, छोड़ के चले जाते हैं। कब तक करेंगे? कब तक बिना खाए बिना पिए किसी के भी पीछे कुत्तों की तरह मतलब इतना टैलेंट होने के बावजूद कितना ज्यादा भीख मांगना पड़ा होगा उनको, कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा उनको। आपको क्या लगता है वो लोग दान में दिए हैं क्या? दान में दिए होंगे? हाँ, रोल्स छोटे छोटे
रोल्स भी उनको पता नहीं कितना ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, और ऐसे स्टार किड्स को बड़ा रोल, हीरो का रोल बिना किसी ऑडिशन के ऐसे ही मिल जाता है ना? जस्ट 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 बिकॉज वो एक स्टार किड है, जस्ट बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी का बच्चा है। ऐसे चीज़ों को नकार दो। अब नहीं नकारोगे तो कभी नहीं नकार पाओगे। हकीकत बता रहा हूँ, लिख के ले लो, कभी नहीं नकार पाओगे। ये कैंपेन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस, फेसबुक में कमेंट्स, पोस्ट्स, इन तक ही रह गया। इसका मूल मकसद, जो मूल आधार था, जहां उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने का टाइम था, हम लोगों ने नहीं किया। इस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और हम लोगों को सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में चाहे जिसके भी, चाहे वो बड़े बड़े लोग हो जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं, हम जैसे आम आदमी लोग उनको सेलिब्रिटी बना देते हैं, और जब सेलिब्रिटीज़ को रिटर्न बैक करने का बारी आता है तो वो एरोगेंटली बिहेव करते हैं, तो वो एटीट्यूड दिखाते हैं। सुशांत सर को जस्टिस दिलाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि किसी भी हालत में ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें जो अपने आप में डिजर्विंग नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशंस आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस के द्वारा आए हैं। रॉ टैलेंट्स को प्रमोट करो, अच्छे लोगों को प्रमोट करो, उनके वीडियोस को बढ़ाओ, है ना? तभी रियलिटी में ये कैंपेन का कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई आउटपुट निकलेगा। वरना तो ये भाई सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें रह जाएंगी कि सुशांत सर, जस्टिस फॉर सुशांत, ये सब कैंपेन्स और ये सब विद टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर करना है तो रियलिटी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, तब मज़ा आएगा। तब देखना ना, मज़ा आ जाएगा देख के कि जब इनकी हेकड़ी निकलेगी ना, जब करण जौहर जैसे लोगों का पैसा लगाया हुआ डूबेगा ना, तब अपने आप ही औकात पे आएंगे। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो या ख़राब लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये मेरी दिल की बातें थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का इस समय बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें। जय हिंद।